तो उन्होंने कहा अब इसकी हाईटेक से एक सर्जरी और हाँ, ये बोला करेंगे। हमने काम नहीं कराएंगे। मुझे बोले उसका, हमने कहा उसका क्या एक्सपेंडिचर है, बोले 5 लाख रुपए उसमें लगे। अलग जो मेडिसिन थी वो उससे नहीं आती थी। हाँ, पेन से लगती थी। हाँ, उससे वो ये कावा फिक्स कावा यहाँ लगता था मेरे नस इतनी में। लंबी नली होती थी अंदर, वो उसको लगाते थे उसको मेरे को झेलना और बहुत। 2 उसके बाद निकाल देते थे, लेकिन उससे नहीं हुआ वो। कि मेरे पैरों के ये पंजों में झुंझुनी आने लगी, थोड़ी नस वैसे हो जाती है के बाद बहुत साइड पे बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, एक सीढ़ियाँ चढ़ने पर आप कहते थे सांस उफानता था, अब नहीं, अब तो आराम से चढ़ लेती हूँ, अब आराम से चढ़ लेती है। और बता रहे हैं कि शरीर का कालापन, सब सही हो गया। खांसी बताते थे, खांसी थी आपकी, उसी समय थी, नहीं फिर नहीं हुई। अब नहीं ना। पानी से होती, पानी वो बढ़ना क्या, लगता था। जैसे पानी भर जाता था तो सांस लेने में और खांसी में तकलीफ, पानी जैसे ही बनना बंद हुआ, यानी लंग्स में जो फ्लूइड बन जाता था, हाँ, उसकी वजह से उसकी धसके वजह आते से, थे। हाँ, वो पानी उसकी वजह की से जीने नहीं चढ़ पाते थे, उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। एक बार ही पानी निकलवाया तो उसके बाद आपको पानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास आके नहीं। अब कहते हैं भूख भी अच्छी लगती है। हाँ, भूख तो खूब लगती है। अपना नाम बताओ बहन जी। प्रतिमा त्रिपाठी। प्रतिमा त्रिपाठी। जी। और आप? धर्मेंद्र पर हस्बैंड। आप हस्बैंड हो? ठीक है, दवाई लेने तो आप आए थे ना? जी। जी, आप तो आए नहीं थे। नहीं, उस समय कंडीशन थी नहीं आने की। केस ऑफ ओवरी, हाई ग्रेड कार्सिनोमा, पोस्ट ऑपरेटिव विद लंग्स। जी। सेम वही अभी वीडियो बनाया उनका भी, मैंने उनके भी ऑपरेट कर दिया गया था, फिर लंग्स में गया था, वो भी ठीक हुए। अभी पानी भरा था लंग्स में पानी भर गया था। ये तो आपकी पानी से शुरू हुआ था। पानी से पानी से शुरू शुरू हुआ। हुआ। और एक बंद हो गया था पानी। अच्छा। लेकिन जब 3 साइकिल के बाद ऑपरेट हुआ, उसके 15-20 दिन बाद वो पानी फिर से जनरेट होना शुरू हो गया। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं ग्वालियर से। ग्वालियर में कहाँ? ग्वालियर नई सड़क कैलाश टॉकीज के राम पास। मंदिर। नई सड़क कैलाश टॉकीज के पीछे। कैलाश टॉकीज, यानी वो सिनेमा हॉल। हाँ। जी जी, ठीक है। सही बात है। कैलाश सिनेमा हॉल के पीछे इनका मकान है। चेहरे दिखाकर आप लोग पहुंच सकते हैं। मैंने तो पूछा पेशेंट कौन है, तो आपने बोला मैं ही हूँ, लेकिन मुझे पेशेंट नहीं बोल सकते आप। जी। आज चेहरे पर हंसी है और कल तक चेहरे पर उदासी थी, जी सर। और दिखने लगा था कि अब तो मैं नहीं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी सर। नहीं छोड़ी, क्योंकि इस बीमारी का नाम बहन जी ऐसा है कि सबके चेहरे की हवा उड़ जाती है। कि आपके पास आने के बाद मैंने उम्मीद लगा रखी थी कि नहीं मुझे, मेरे पास आने के बाद, हाँ, मैं मेरे सही पास हो जाऊंगी। आने से पहले तब लग रहा था पता नहीं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। यही बात है। जो चिकित्सा करा रही थी वो तो कोई छोटा ही हॉस्पिटल नहीं होगा ना। जिस बड़े हॉस्पिटल की बात कर रही है उसमें खुद बोल रही कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। जिस चिकित्सा को ले रही थी उससे धीरे धीरे इनका शरीर गिरता जा रहा जी, जी। था। और इन्होंने बोला, मेरे पास आए थे उससे पहले, तो आपने कहा कि मुझे बोला गया कि लगवा लो। हाँ जी। आप लगवाना नहीं चाहती? नहीं, मैं लगवाना नहीं चाहती थी, मैं आयुर्वेदिक में आना चाहती थी। क्योंकि इसका परिणाम इन्होंने देखा। आप तो आए नहीं थी, ये आए थे जी, और आज आंसू छुपा रखे हैं। ठीक है ना, उस दिन रो रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखो जो बात है वो है, इनको लगा नहीं, हम लोगों से कहा भी गया था कि आप कहाँ जा रहे हो आयुर्वेदिक में काम से। हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। किसने बोला? बोलने वालों ने बोला। क्योंकि आयुर्वेद के प्रति हाँ, और मेरा वजन भी बढ़ा है, 5 किलो वजन बढ़ा है इसके बाद। अब तो मत रो सर, मैं इसलिए बोल रहा कि देखो आज नहीं, आज तो हमें जीत मिली है और जीत की खुशी हमें। और सही बताऊं, आपने शायद अच्छे कर्म किए थे जो इतना अच्छा पति आपको मिला। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है सर, 3 बजे उठना, और पीस के खुद देते थे मुझे। आज बताऊं जी, देखो बुरा मत मानना कि फटाफट दूसरी शादी। ठीक है, ये बता रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। जैसी पत्नी को दिक्कत हुआ या तो उठा के उसके ससुराल पहुंचा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे है मेरे पति। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, जीवन साथी ऐसा ही मिले। जी। ठीक है, और जिस बीमारी को लेकर आज पूरे घर में एक लग रहा था कि नहीं बच पाएंगे, और आज बड़े चिकित्सा के बाद, बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर के बाद 15 लाख 12 से 15 लाख रुपया लगा चुके थे। हमारा इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था। इंश्योरेंस के पैसे कितने होंगे? 5-6 लाख। इंश्योरेंस 10 के करीब 10 था। के करीब था, बाकी लिया था हम लोगों ने। कर्ज लिया। हाँ, 10 लाख रुपए इंश्योरेंस की, इससे ज्यादा क्या कराएंगे, वो खत्म हो चुका था। और 5 लाख रुपए और लेके इन्होंने अपना चिकित्सा कराया। उसके बाद भी इनको लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखा बहन। वीडियो नहीं, वो हमारे साड़ू भाई ने कोटा बताया में। था। अच्छा, उनके वो कोटा में अच्छा, हाँ, है, कोटा उसमें बंसल में पढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा।
उन्होंने उनके मित्र की चाची को हुआ था, मल्टी ऑर्गन था। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराया। उनका ट्रीटमेंट आपके यहीं से वो ठीक है? आज बहुत बढ़िया हाँ, है। वो खेतों में काम कर रही है आज की डेट में बस। और इतना इससे ज्यादा और उनका भी चला था सेम उसी हॉस्पिटल में इनका भी चला था, उनका भी चला था। और आज दवाई बंद हुई कितने दिन हो गए? उनकी चल रही है अभी दवाई? उनका पता नहीं है, दवाई का नहीं पता, दवाई का नहीं पता। अभी पूरे नहीं है लेकिन वो ठीक है। हाँ, ठीक है। ये वीडियो देख के नहीं आए थे, इनको भेजा गया था, कोई पेशेंट ठीक हुआ। और आज इस बीमारी को लेकर इतना है कि आप डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि आपके पास आने के बाद और आपकी वीडियो देखने के बाद आपका हौसला पूरा बन गया था। ठीक है, आज मैंने आपको रुला दिया। नहीं सर, कोई रुला नहीं, खुशी के आंसू है सर। हाँ, ये बात, लेकिन वो आंसू ना आए जो पहले आपने लिए। वो बच्चे छोटे छोटे, हाँ छोटे हैं। मेरी तरह, मेरी कंडीशन वाली बात है। मेरे को भी डॉक्टर ने जब बोला था ना कि आप नहीं बचोगे, 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु है, और उस समय बच्चे छोटे थे। एक शख्स जो आज मुझे भगवान की तरह मैं मानता हूँ, राजू भाई दीक्षित जी, उनकी वीडियो देखकर मुझे भी हौसला मिला था। उनकी वीडियो में देखती हूँ। रीजनरेट के बाद तो सर ये हुआ था, ये पानी दोबारा जब हुआ तो उन्होंने कहा इसकी हाई टेक से एक सर्जरी और हाँ, ये वो बोला करेंगे। हमने काम नहीं कराएंगे। तो बोले उसका, हमने कहा उसका क्या एक्सपेंडिचर है? बोले 5 लाख रुपए उसमें लगेगा। तो हमने कहा आप इसमें लिख के दीजिए हमें, ये 5 लाख के बाद ये सब बंद हो जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि बताओ, देखो हमने 10 लाख लगा दिए, तो 5 लाख गारंटी नहीं लेंगे हम। हमने कहा अभी दूसरा होगा, तीसरे में पहुंच जाओगे आप। हाँ, 10 में हो गया, 5 लाख लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, और 5 और तो भाई ले भी लेंगे तो कुछ तो हमें आशा दिखाओ आप। सही बात है। तो है नहीं तो फिर हम कैसे माने? जितने भी लोग आपको वहां मिले होंगे हॉस्पिटल में, आपने उसका भी रिव्यू लिया होगा जी, जैसे आपने मेरा रिव्यू लिया, तो आपको लगा कि भी यहाँ पर और वहां पर डिफरेंट है, और बकायदा आपने पूरी नहीं, उन्होंने बताया, हम तो सीधे आ गए आपके पास। हमने कहीं कोई वीडियो नहीं देखा, ना सर्च किया कि आपको, बस केवल एड्रेस के लिए सर्च किया कहाँ है। तो ईश्वर ने रास्ता और दिखाया है सर। ये हमारा बुआ का बेटा है, यहाँ दिल्ली में ही रहता है। अच्छा अच्छा, चलो इनकी बहुत हेल्प मिली भैया, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है जी। ये भी हमारे साथ पहली बार आया। आप मैं 2-3 बार आ चुका हूँ सर। अच्छा, बहुत हेल्प करी उसको भैया ने। आपको यहाँ पर आने के बाद लगा नहीं कि ये तो कोई कुछ फ्रॉड हो रहा है? नहीं सर, कभी भी नहीं लगा, देखो कभी आप- भी महसूस नहीं हुआ। और मतलब मेरे को तो डाउट हमेशा से हॉस्पिटल पर हमेशा ही रहता है, क्योंकि छोटी चीज को हमेशा बड़ा बनाते हैं। क्या करें जी, हमारी मजबूरी भी है। देखो आज हमें उनको जाना ही पड़ेगा, हम बुरा भी नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि देखो आज उनके पास वो व्यवस्था है, जैसे हड्डी टूट गई, ब्लड की चाहिए, हमें ऑक्सीजन की चाहिए, हम बुरा भी नहीं बोल पाएंगे उनको। देखो बड़ा भाई मान रहा हूँ मैं, लेकिन हमें तो कम से कम वो छोटा भाई का दर्जा तो दे। सही। मानते हैं हम इतनी अच्छी रिकवरी की वीडियो लोगों के सामने डाल रहे हैं, फिर भी हमें प्रताड़ित क्यों? कि हमने कोई गुनाह कर दिया? अरे हमने तो अपने लिए आयुर्वेद को सीखा था, और उस आयुर्वेद के बाद हमें जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरे को मानने वाले, मेरे को जानने वाले थे, उनका जो रिकवरी रेट मिला उसको मैं लोगों के सामने रखा। मुझे भी लगा था कि भी आयुर्वेद में कुछ नहीं है, लेकिन जब जाके इसको मैंने पूरा अपने शरीर पर इंप्लीमेंट किया तब मुझे लगा, तो मैं इसको लोगों के सामने बताना स्टार्ट किया। और मेरी वीडियो एक माध्यम बनाया मैंने कि लोगों को सच बता सकूं। अरे क्या मतलब है कि झूठ? मैं तो झूठ प्रचार नहीं कर रहा ना। जो दवाई का था, जैसे 5 तारीख को यहाँ मैं सबसे पहली बार 16 जून को आया था। 16 जून को सब दवाई लेके गया था, तब मैंने बोला था आपसे वो एक नहीं है। हाँ। तो 19 22 जून और 5 जुलाई को कराई दवाई, यहाँ से ले जाके रखी। सर से मैंने बोला था कि हम ले जा रहे हैं, रखेंगे और नहीं कराएंगे, मतलब फैमिली से डिस्कस करेंगे। तो वही जो अभी बोला कि ये बची थी तो एक हमने करवा दी। और 16 जुलाई से हमने शुरू किया था कि दवाई लेना, और 23 जुलाई को हमने पानी निकलवाया था। 23 के बाद आज तक कोई पानी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ काम कर रही हूँ बढ़िया, अच्छे से शरीर सब एकदम नॉर्मल हो गया है। किसी तरह से कोई भय नहीं है। और पूरा मेरा वेट भी बढ़ा, 5 किलो वेट बढ़ा है मेरे। 5 किलो वजन भी बढ़ा हाँ, है। वजन बढ़ा। किसी तरह मेरा से भी बढ़ेगा साथ में। ये बात तो सही करे। मेहनत, साथ में मेरा भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो अपना रूटीन क्योंकि था, वो थोड़ा जो effect हो मैं गया। फ्रूट बनाती हूँ, खाती हूँ, तो सारे बच्चों को भी खिलाती हूँ, उनको भी दे रही हूँ। सारी वो रोटियां जो अभी बनता है, मेरा, सब मैं सुबह, चीजें। मेरा वाला रूटीन था कि सुबह उठ के मैं कम से कम 3000 स्टेप चलता था पैदल। अब ये के चक्कर में मैं लेने जाता हूँ तो वो नहीं कर पाता हूँ। शाम का थोड़ा बहुत हो जाता है, देखो जी, फिर भी कोशिश करता हूँ। को बताया गया है कि उसमें गंगा का वास है। जी, अमृत है वो तो। अमृत है। और आपने तो गंगा जल लेके आते थे सुबह और मैं तो कम से कम गाय के ऊपर जाके 5-7 जो मेरे को सेवा पता है, करता हाथ फेर के फेरता था, जो बीपी वाला सर ने बोला, वो मेरे को पता है पहले से।
तो वो फिरते थे कि हाथ कम हो जाता है। बीपी कंट्रोल, इन्होंने तो सही पूछो तो इन्होंने पूरा परिक्रमा किया, ठीक है, और उसके बाद गंगा जल और लेके ईश्वर आए। की भी इतनी कृपा है कि गौ माता हाल दे देती है तुरंत। अभी कई बार तो ऐसा होता है कि हम कार्डवारी पहुंचते हैं और चुकता है। हाँ। रोटी उसको हाँ। खिलाई और उसने तुरंत। कही हमारे इंतजार में है। हम हाँ कभी कभार ईश्वर ऐसे की कल इतनी नहीं कृपा मिला, है। कल नहीं इनको मिला। इंतजार भी करने नहीं दिया गौ माता ने। गौ माता की बहुत लोग इंतजार करते हैं कि 2-2 3-3 घंटे तक बैठते हैं। ईश्वरी कृपा बिल्कुल। पूरी पूरी ईश्वरी कृपा बहन जी, इसमें कोई दो कल राय नहीं नहीं। मिला कि कल हमने एक आध दिन हो सवा जाता घंटे है रहे। जैसे अब आना है हमको इधर। हाँ। देखो मुझे आपकी बातों से इतनी खुशी हुई, मेरी भी खुशी के आंसू है। जी। मुझे लगा कि आज ऐसा परिवार मुझे मिला कि मेरे जैसा होता है ना कि जिस माहौल में हम थे आज, हम ये चाहते हैं कि जीवन के अंदर किसी को भी ये समस्या का सामना ना करना पड़े, और ये बीमारी को लेकर आप लोग अब मत डरना। नहीं, माहौल सर पहले भी नहीं था। हमने पहले बनाया ही आपको नहीं था माहौल। ये अभी मतलब ये सर बताने के बाद कि जब मैं हम लोग के पहले के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तब तक घर में किसी को पता नहीं था कि क्या दिक्कत है। लेकिन वहाँ अब पहुंचने तक फिर उसके बाद मैंने बस इन्फॉर्म किया कि क्योंकि आप- वो फैल जाती है, ये बातें होती है तो बहुत हाँ, सारी- फिर बहुत सारे लोग मिलना। कई तरह सारे के पूरे मिलते हैं। मैं भी सर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेकनपुर में है, बीएसएफ का कॉलेज है। अच्छा अच्छा हाँ, पूरे भारत में एक ही कॉलेज है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो तो मैं स्टाफ वालों से भी मैंने बोला था भाई किसी को पूछना है मेरे से पूछे, कोई घर नहीं आएगा हाँ, और कोई बात नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि इस बात को लेकर जो लोग होते हैं ना एक दूसरे को सांत्वना देने जाते हैं, तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते अभी हैं। भी सब लोग चीज चमत्कार सा समझ रहे हैं कि इनको एकदम कैसे अच्छी हो गई, कि पहले जैसे ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। बहन जी सिर्फ चमत्कार बोल के हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं। क्योंकि चमत्कार इतने नहीं होते हैं। नहीं वही तो हमने कहा, हमने तो आयुर्वेदिक लिया। हाँ, आपने एक पेशेंट को पहले भी देख तो के ये आए। बोले आयुर्वेदिक लिया तो आपने चेक और चेक कराते रहना। हमने कहा हमें कुछ चेक नहीं कराना। ये बात हाँ। चलो हम जांच भी करते हैं इनकी। देखो जांच दो तरह से होती है, एक तो होती है जो होता है कि मशीनों के द्वारा, लैब के द्वारा होती है, एक हमारा शरीर भी जांच करता है। जी जी। अब किसको मानोगे आप? कई बार देखा हमने कि पेशेंट तो जो था वो गया था चल के और आया बेड पर, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई। जी वो कहते हैं रिपोर्ट्स आपकी अच्छी जी, आपकी अरे रिपोर्ट अच्छी कैसे मान ले, हमारा पेशेंट तो बेड पर आ गया। अब देखो हमारे पास पेशेंट जो आया था ना वो पूरी तरह से अब पूरी हार चुका था, पूरा लगा था कि कहीं ना कहीं अब हमारा उसमें इलाज नहीं है, वहां जहां आप करवा रहे थे इस हॉस्पिटल का आपने नाम लिया। अब मेरे पास आए तो इनकी क्या कंडीशन थी वो बात करते हैं। देखो इन्होंने बताया कि पेट पत्थर जैसा था, एकदम जैसे तो पत्थर को टच करते हैं ना आप लोग, इस तरह से टाइट था। हाँ। अब बिल्कुल सॉफ्ट है, पहले भूख नहीं लगती थी, हाँ बहुत लगती है, खाने की इच्छा होती है हर टाइम। अब खाने की इच्छा होती है हर टाइम, पहले भूख भी नहीं लगती। पेट पत्थर की तरह था तो भूख कहाँ लगेगी जी, ठीक है। पेट अच्छी तरह साफ होता है, जी। और पहले पेट भी साफ नहीं होता था। हाँ से भी हो जाता है और पितृ वो चूरन से भी हो जाता है मेरा। ठीक है जी। आज पेट साफ होगा तो आयुर्वेद का पहला ही सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले उधर साफ करो, पेट साफ करो, यानी पेट साफ तो सारी बीमारी साफ। कमजोरी थी, कमजोरी भी कम हो गई, हीमोग्लोबिन भी सही हो गया और वजन भी बढ़ा, वो तो अपने आप ही लगता है शरीर में। अपना भी खुद स्वयं हमें ही किस, लगता है। हाँ अब ये जांच नहीं है क्या, इसको जांच नहीं बोलेंगे क्या? तो आज पता नहीं क्यों लोगों को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ जांच। आपने भी बताया कुछ बात अभी कि गांव में एक क्या आती है, हमारे गांव गुजरात में है, मेहसाना के बाजू में कटी बोरिसना गांव में। हाँ। तो उस गांव में सब बड़ी हॉस्पिटल वाले अहमदाबाद के लोग आए थे। अच्छा। और बोल रहे थे कि पेट में कुछ बीमारी है। अच्छा। तो उसको अंदर स्टेन डाला, कुछ डाला, जुदी अलग अलग बीमारी से उसको कुछ डाल दिया। फिर सबको पता चला कि ये सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसमें से तो 9 में से तो 2 आदमी तो मर गए, अच्छा। और सबको आयुष्मान कार्ड पे सब उसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये पूरा हुआ नहीं कि ऐसी घटना घटी ना, तो अब लगा लो। मैं तो ये बोल नहीं रहा हूँ, ये पेशेंट ने अभी बात रखी तो मैंने इसको बात रख दीजिए ताकि पता चले कि एक पूरा टीम ही थी, डॉक्टर की टीम ही तो थी जो वहां पर आप लोगों के गांव में से लेके जा रही थी। हाँ। ठीक है, उसमें से जब पेशेंट की डेथ हुई तब उस पर आपने बोला कि कार्रवाई हुई, हाँ, कार्रवाई हुई है ना? तो अभी 2 पेशेंट को उनके एरिया के जो एमएलए थे, हाँ। उनको 20-20 लाख रुपए को बोल रहे हैं। 20-20 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है हाँ, वो। उसको देने की भी हुई ना। ये लगा लो कि एक तरह से 3 दिन से तो हल्ला चल रहा है, वो दैनिक पत्रकार समाचार, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं रही है सही क्या है, वो असलियत साफ नहीं नहीं रही। हो रही। अब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूरी तरह से इस तरह जाएगा तो पूरे एक होता है ना दिक्कत हो जाएगी। और वो सब हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना, वो भी गायब हो गए हैं। हमने तो अपने पेशेंट के साथ ये भी बोला कि भैया हमारे पास सीधा मत आओ। जब सभी लोग आपको मना कर देना, हमारा पेशेंट तो मरने वाला है ना भाई, अब चलो ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं होता कोई बात नहीं, हम सीधा नहीं बुलाएंगे आपको, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर कोई भी हम दावा नहीं कर सकते और मैं दावा करता भी नहीं। मेरे पास कोई इस तरह से आ रहा है कि हमें ठीक कर दोगे क्या, कितना दिन दवाई चलेगी और कितने दिन खाने पड़ेगा, तो मैं आपको भी कहता हूँ कि इस चक्कर में मत आना। मैं तो मैंने ऐसे पेशेंट लिए कि ठीक हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही है
तो भैया आगे बीमारी ना हो आपके घर में, मैंने काम उसी पर किया है। आज पूरा परिवार आज कहते हैं कि इनका भी वजन बढ़ गया। आज ये बात है ना, आज ये मतलब कहने का मतलब कि हम तो ये कहेंगे इस बीमारी का शुक्रिया अदा करो जी। जी आज आपके ये प्रॉब्लम हुई तो आप पूरे परिवार में बते वही खाना खा रहे हैं जो आप खाते हैं। हाँ, सारी रोटियां भी वही बनाती हूँ, मक्के की, ज्वार की, जौ की, आटे की, सारी सब मिक्स करके बच्चों को भी देती हूँ, इनको भी देती हूँ। खाने में अच्छा लगता है जी? हाँ, सब बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। कल तक का जो भोजन था हमने भोजन को चेंज किया, यानी मैंने भोजन लोहे को की ही कढ़ाई में और हांडी में वही दाल वगैरह, मिट्टी के हांडी में हाँ, सब। एक पूरा पुराना रिवाज लिया है जी। क्योंकि पहले पुराने समय में आप देखें तो उम्र कितनी होती थी, 100, 105। और उपले के ऊपर पैर भी रखती हूँ, पंजे अपने। क्या बात है। इतना बड़ा उपला मंगा रखा है। एक गोबर का उपला बनाया जाता है जी, उसके ऊपर पैर रखे जाते हैं। ये पूरा विज्ञान है और आप लोगों को बताया जाएगा। इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंदौर से मंगाए, डोसे की तवे से भी बड़ा। हाँ। चाट वाले यूज करते हैं, उस पे पंजे रखते उसके पंजे रखते हैं। ये पूरा विज्ञान आपको बताया जाएगा, बहुत बड़ा विज्ञान है गौ माता का। ठीक है, आज आप लोगों से इसलिए छुपाया जा रहा है कि ये अगर एक्सपोज हो गई तो बहुत बड़ा एक होता है ना कि पहाड़ गिर जाएगा। क्योंकि मेरे पैरों के ये पंजों में झुंझुनी आने लगी, थोड़ी नस वैसे हो जाती है, के बाद बहुत साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, एक सीढ़ियां चढ़ने पर आप कहते थे सांस उफनता हाँ, था, अब नहीं, अब तो आराम से चढ़ लेती हूँ, अब आराम से चढ़ लेती है। और बता रहे हैं कि शरीर का कालापन, सब सही हो गया, बढ़िया हो गया। क्योंकि के बाद पूरे शरीर में कालापन आ जाता है। ठीक है, नहाती किससे आप? मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, अब तो साबुन- दही और एलोवेरा। एलोवेरा, अब तो साबुन नहीं ना? नहीं, साबुन ठीक है। और खांसी बताते थे, खांसी थी आपकी? उसी समय थी, नहीं फिर नहीं हुई। अब नहीं ना? हाँ, पानी 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 से होती, के- पानी वो बढ़ना क्या, लगता था तो- जैसे पानी भर जाता था तो सांस लेने में और खांसी में दिक्कत। तकलीफ, पानी जैसे ही बनना बंद हुआ, यानी लंग्स में जो फ्लूइड बन जाता था, हाँ, उसकी वजह से उसकी धसके वजह आते से, थे। हाँ, वो पानी उसकी वजह से की जीने नहीं चढ़ पाते थे, उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। एक बार ही पानी निकलवाया था, उसके बाद आपको पानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास आके नहीं। अब कहते हैं भूख भी अच्छी लगती है। हाँ, भूख तो खूब लगती है। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने, क्या इसको जांच नहीं बोलेंगे आप लोग? यही तो जांच चाहिए ना आपको। अगर वो जांच करानी है जो आप लोगों को चाहिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तो भाई मैं बोलूंगा कि जहां से भी जांच कराना, मैं मना नहीं करूंगा किसी को जांच के लिए, जहां से भी कराना उसी से पूछना भैया किस डॉक्टर के पास जाएं। देखो जो उनकी प्रक्रिया है, एक डॉक्टर अगर बिना रिपोर्ट के आपकी ट्रीटमेंट करता है तो डॉक्टर को भी ये बताया जाएगा कि ये बंदा गलत है। बेटा बिना रिपोर्ट के एक डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा आपका। लेकिन हम लोगों, आप लोग आयुर्वेद के अंदर सुना होगा, पहले कोई रिपोर्ट होती थी क्या? जब बहन जी हम छोटे छोटे थे कुछ नहीं होती थी। हाँ, उस समय था ही नहीं लैब। कुछ सही नहीं। हम जब जाते थे तो डॉक्टर कहता था जीभ दिखाओ, आंख ऐसे खींच के आंख दिखता था, ये था ना? नर्स दिखते थे। ये था। हाँ। तब भी तो ये मानता था। एक एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिस समय ये लैब नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 48 साल है। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा। मेरी उम्र भी 48 है। ठीक है भाई जी, तो सच बोल रहा हूँ ना मैं। उस समय तो लैब नहीं था ना, कोई ब्लड की जांच कुछ होती थी कि जांच हो गई? कुछ नहीं होता। था ही नहीं लैब। तो हमारी दादी ही पिलाती थी हम लोगों को उस समय भी, ये हुई बात। और तुलसी पत्र खिलाती थी 5-6 रोज डेली, पर डे का उनका नियम था। तुलसी, सही पूछो तो आपकी दादी ही वैद्य थी, हाँ, लेकिन बिना डिग्री वाली। बिना डिग्री वाली। वो तुलसी पत्र सारे बच्चों को देती थी, 5 तुलसी पत्र, और गाय बहुत थी, 4-5 गाय थी। ठीक है, अब क्या हुआ आप लोगों को, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, स्मेल आती है, बदबू आती है। अरे यूरिन कोई ठीक थोड़ी सकता है। नहीं आती है, लेकिन- हमको अच्छा लगता है। अच्छा। ग्रीन टी बन हमारे यहाँ भी हो थी जाती है। सब। मैंने अपने मतलब बचपन में अपने हाथों से सानी करके खिलाया, भूसा से। और ये तो आपको पता है कि आपने गौमूत्र पी रखा पहले हाँ, मैंने भी पिया बचपन में, हाँ। लेकिन आप किसी को बोल के देखो तो उसको घृणा आती है। हाँ, आती कई बस कहते हैं। ठीक है। फिर आपके यहाँ वो दवाइयों की वो आती है, हाँ, तबेले की सी स्मेल आती है हाँ, कि ये तो कई गायों की होता है ना उसे रख तबेले। दो ना खुल के तो हाँ, आती है। तबेले। जिसमें हमने कहा लगे हमारा घर पानी- शुद्ध हो रहा है, हाँ, हमने कहा हमारा घर शुद्ध हो रहा है। हमें तो खुशबू हाँ, आती है। खुशबू आती है। खुशबू ही बोलते हैं आपको सब। हाँ, सच में ये बता रहा हूँ। आज बहन जी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि आज जिस तकलीफ से जो दुख हमें लगा था कि बहुत बड़ी बीमारी है, अब लगता है कि बड़ी छोटी बीमारी है। छोटी बीमारी नहीं, बीमारी का इलाज बहुत गलत है। बच गई थी, पूरी तो ले ली थी आपने। उसको जेल गई मैं बहुत। नहीं, उसके बाद भी सर उसमें ये था कि जो पानी उन्होंने मेडिसिन चेंज की थी पानी के लिए, और जो अलग जो मेडिसिन थी वो उससे नहीं आती थी। हाँ, पेन से लगती थी। हाँ, उससे वो ये कावा फिक्स कावा अलग फिक्स अलग यहाँ लगती लगता थी। था मेरे नस इतनी में। लंबी नली होती थी अंदर, वो उसको लगाते थे उसको मेरे को झेलना और बहुत। 2 उसके बाद निकाल देते थे, लेकिन उससे नहीं हुआ वो। और फिर जब उन्होंने जो लंग्स वाले डॉक्टर के पास भी हमें भेजा कि आप उनसे भी कंसल्ट करो, उनके पास गए, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन करेंगे। एक और दूसरे थे, उन्होंने कहा कि इसमें एक वो पीछे थैली लगा थैली दी। लगा देंगे तो उससे।
और वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऑपरेशन करेंगे तो थैली नहीं लगाना है, और वो कह रहे लगाना है। फिर उस समय तो मैंने आपस में ठाना था। contradiction था उनका। और इसमें क्या हो रहा है कि बड़ी दिक्कत इस बात पर आ रही थी कि अब हम करें क्या। नहीं, उस समय मैंने ये बोल रहा था कि इस जाल से अपन को हमने निकल। कहा ऑपरेशन तो हम कराएंगे नहीं, ये आप हाँ नोट कर लो। एक करवा तो लिया। हाँ, हाँ, हमने अब कहा नहीं करवाएंगे। हमने कहा दूसरे के बाद आप तीसरे पे पहुंचोगे, हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। तो इन्होंने डिसीजन लिया पेशेंट को देखते हुए। सर मुझे पहले मालूम होता तो आज ऑपरेशन भी नहीं होता। मुझे अगर आपका यहाँ का कुछ मालूम होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। एक बात और कहूंगा बहन जी, अगर शुरू में मेरे पास आप आ जाते तो यहाँ व्यवस्था देख के वापस भी चले जाते, नहीं क्योंकि सर, कुछ तो दिखे। नहीं। एक तो डॉक्टर बताओ चोटी वाला, छोटी तो सर हमारे यहाँ भी सब लोग रहते हैं। नहीं, यहाँ अरे पे भी डॉक्टर का- ब्राह्मण हैं, सब लोग हैं। डॉक्टर का मैंने बहन जी इसीलिए हटाया क्योंकि मैं दिखने नहीं चाहता। उस जो आपने लुक पहले देखा था डॉक्टर का, और मैं भी वैसे ही देखूं। आप बहन जी मान लो कि मैं इस समय अपनी डिग्री आपको नहीं दिखाऊं, तो क्या ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे आप मेरे से? ऐसा कुछ नहीं सर, करवाएंगे क्यों नहीं कराएंगे। क्योंकि आज कहते हैं कि आपने कहाँ से डिग्री ली, ये डिग्री क्या आपने इसी पर दूसरी डिपेंड जिंदगी है? दी है सर। डिग्री का पता करके थोड़ी आए थे सर डिग्री हाँ सर। आपने अब कहा हम तो सर जी जिसने बोला है, जैसे हमने एक देवी स्थान भी है ललितपुर में है, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी गए। चल रही थी मतलब ग्वालियर से हम दतिया से बिलोंग करते हैं प्रॉपरली, वैसे पीताम्बरा पीठ मंदिर आप लोगों ने, तो वहाँ से ललितपुर 100 किलोमीटर है, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी गए, फिर और एक जगह गए। तो मतलब सारा कुछ जो उपाय हो सकते थे सारे किए। और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में बिना डिग्री वाले बहन जी मैं आप ही को डॉक्टर बनाऊंगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपका डॉक्टर का मतलब क्या होता है कि हम अपने घर को भी ठीक रख सके। जी जी। मैं नहीं कहता कि दूसरे की चिकित्सा के लिए, स्वयं का डॉक्टर स्वयं रहे, हमें कोई बेवकूफ ना बना सके, हमें कोई भ्रमित ना कर सके। एक भय मुक्त करना, ये भी तो सबसे बड़ी चिकित्सा है। हाँ जी। मन से डर निकालना, ये भी तो चिकित्सा है ना। वहां पर जाने के बाद तो भय हो जाता है, डर हो जाता है, यहाँ पर आने के बाद भय खत्म हो जाता है। बेशक चाहे पेशेंट की मृत्यु हो रही है, लेकिन जब मृत्यु होता है तो उसमें वो भय नहीं होता है जो वहां पर जाने से पहले हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही पहले कदम रखते हो उसी समय भय चालू हो जाता है। क्योंकि वहां पर जब पेशेंट को देखा जाता है ना, किसी के यहाँ से कटा हुआ, किसी के यहाँ से पाइप लगी हुई, किसी का जीभ लटकी मैं हुई अपनी है। इच्छा शक्ति ये रखती, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। मैं डेली यही कहती थी, मुझे ठीक होके बताना है। ये बात है। देखो जब मन के अंदर विश्वास होता हाँ, है विश्वास था। तो वो हर मंजिल को पाता है जी, जी। जी। कहते हैं ना कि एक आप पत्थर फेंक के तो देखो, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है ना जी? आपने तो वो छेद भी किया, आज आपका पत्थर पूरा लगा और आज आपको भी खुशी है। आज वो विश्वास जमाने के लिए और आपने आज लगा। हम कई लोगों से कह भी रहे हैं। अभी एक बहुत आने वाले लोगों थे, से कोई आने सर वाले हमारे भी साथ हैं। में, मैं बोले वहीं मिलेंगे, लेकिन फोन नहीं आया उनका। अब इसको कौन मना कर सकता? माउथ पब्लिसिटी को कौन मना कर सकता? मैं कहता हूं कि वीडियोस को रोकने के लिए कई लोग प्रयास करेंगे, कई लोग उसको भ्रम फैलाने के लिए कमेंट्स भी गलत डालेंगे। एक बंदा कितने लोगों को बताएगा? क्या अभी आप चुप रह 8-10 जाओगे? लोगों को तो मैं रेफर कर चुका हूँ। बस ये हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बहन जी आप लोगों को बीमारी ना होने दो, ऐसा हाँ विज्ञान सही, आगे पीढ़ी है, बच्चे हैं और भी लोग हैं, सब लोगों को ये लेके जाएंगे कि बीमारी का कारण क्या, बीमार पड़े क्यों। ठीक है, तो आपने अपना नाम क्या बताया? प्रतिमा त्रिपाठी। डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी। जी डॉक्टर। वैसे आयुर्वेद का वो क्या है डिप्लोमा? किया आपने? बहुत पहले वो तो वो बहुत, अरे तो फिर तो पूरा काम आएगा वो भी। और आने वाले समय में आप लोगों को चिकित्सा सिखाने का ही वो एक स्थान बनाया मैंने कि आप लोग वहां पर आके चिकित्सा को सीखे, उसके बाद अपनी जगह पर उसको लोगों को व्याख्यान के रूप में लोगों को बताएं, जो राजीव भाई दीक्षित जी चाहते थे। है ना, ये नहीं कि आप लोग आके यहाँ अपने अपने राज्य में अपने दायित्व को संभाले, वहाँ के अपने जो पेशेंट को है जिसको वो कहते हैं ना कि आपने बोला कि पेशेंट मेरे को बोले ही नहीं, फिर नहीं हो। हाँ, ऐसा लोगों को मन में एक विश्वास जगाए। ठीक है बहन जी, बड़ी खुशी हुई और आपको आज आंसू निकाले इसके लिए मैं नहीं क्षमा चाहूंगा। ठीक।